हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद कुछ लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक परिवार में माता पिता और 4 भाई रहते थे। चारों भाई विवाहित थे। अगर उनके काम धंधे की बात करूं तो सबसे बड़ा बेटा गांव वालों के छोटे मोटे झगड़ों और विवादों को सुलझाया करता था और लोग खुश होकर उसे कुछ दिया करते थे। वही चीज वो घर में लाकर दे दिया करता था। संजला बेटा गांव के मंदिर या जगराता वगैरह में भजन कीर्तन किया करता था। उसे भी गांव वाले खुशी से कुछ दे देते थे और वो भी उस चीज को घर में दे दिया करता था। मंझला बेटा गांव के अखाड़े में पहलवानी करता था। जितने पर जो मिलता था उसे वो घर में लाकर दे दिया करता था। सबसे छोटा बेटा किसान था। वो खेती करके अनाज उपजाता था जो साल भर के लिए काफी था। बस इसी तरह इनका परिवार चल रहा था। एक दिन सबसे छोटे बेटे की पत्नी ने उससे कहा कि आप सबसे छोटे हैं, इसलिए आपकी कोई इज्जत नहीं है। पिताजी भी आपके बड़े भाइयों की ज्यादा सुनते हैं, जबकि पूरे परिवार में आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। सारा दिन धूप में खून जलाकर पसीना बहाकर आप अनाज उगाते हैं, जिससे घर में चूल्हा जलता है। और आपके तीनों भाई है तो आपसे बड़े पर किसी काम के नहीं। दिन भर इधर उधर घूमते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। आप उन सबका पेट अकेले पाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अलग हो जाए, तब इनको पता चलेगा आटे चावल का भाव। छोटे भाई के मन में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही विचार पल रहे थे। पत्नी की बातें सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही पिताजी से बंटवारे की बात करूंगा। अगले दिन पूरा परिवार एक जगह जमा हुआ। छोटे भाई ने अपनी बात कह दी थी, बस अब पिताजी के फैसले का इंतजार था। कुछ देर बाद पिता ने कहा, बंटवारा कोई समस्या नहीं है, पर इससे पहले मेरी एक इच्छा है कि तुम चारों मुझे यात्रा पर ले चलो। वापस लौटकर बंटवारा कर दूंगा। इस बात पर सभी राजी हो गए। अगली सुबह सूरज उगने से पहले चारों बेटे अपने पिता के साथ यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद जब सूरज पूरी तरह निकल आया था तो पिताजी रुक गए और कहा, मेरे बच्चों, नाश्ता का समय हो गया है। तुम में से कोई जाओ और नाश्ते का कुछ प्रबंध करो। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी मैं जाऊंगा। और ये कहकर बड़ा बेटा चला। कुछ देर चलने के बाद वह किसी गांव में पहुंचा जहां काफी भीड़ जमा थी। वहां पहुंचने पर पता चला कि कोई बहुत पुराना विवाद है जिसका अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तो बड़े बेटे ने गांव वालों से आग्रह किया कि मुझे एक मौका दे, मैं इसका हल निकाल दूंगा। क्योंकि अपने गांव में वह ऐसे कई मामले सुलझा चुका था, इसलिए बड़ी ही आसानी से उसने उस समस्या का हल बता दिया। दोनों पक्ष हल सुनकर संतुष्ट हो गए और उसे अपने यहाँ दावत दिया। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पिता और 3 भाई भी हैं। लोगों ने कहा, आप उन्हें भी बुला लें। और फिर सभी के लिए शानदार खाने का प्रबंध किया गया। नाश्ता करने के बाद वे वहां से चल दिए। फिर कुछ देर चलने के बाद दोपहर हो गई। पिताजी एक पेड़ की छाया के नीचे रुक गए और कहा कि मेरे बच्चों, दोपहर के भोजन का वक्त हो गया है, तुम में से कोई जाओ और खाने का प्रबंध करो। इस बार संजय बेटे ने कहा कि पिताजी मैं जाता हूं, और वो वहां से चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वो एक गांव में पहुंचा जहां अखाड़े में कुश्ती हो रही थी। उस गांव का कोई पहलवान आज तक नहीं जीत पाया था। इसने गांव वालों से कहा कि मैं इस गांव की तरफ से लड़ूंगा। गांव वाले राजी हो गए। क्योंकि वह अपने गांव का नामी पहलवान था, इसलिए बहुत ही आसानी से दूसरे गांव के पहलवान को हरा दिया। इस पर खुश गांव वालों ने उसे दावत दिया। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पिता और 3 भाई मेरे साथ हैं। उन्हें भी बुलाया गया और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया गया। इसके बाद वे सभी वहां से चल पड़े। अब रात होने वाली थी। पिताजी ने कहा, तुम में से कोई जाओ और रात के खाने का प्रबंध करो। मंझले बेटे ने कहा, मैं जाऊंगा। और वो वहां से चल दिया। किसी गांव में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां भजन कीर्तन हो रहा था। क्योंकि वो अपने गांव में भी भजन कीर्तन किया करता था,
तो ये वहां भी जाकर अपनी मधुर आवाज में भजन गाने लगा। गांव वाले इसके भजन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे और उसके परिवार को दावत दिया। एक शानदार रात्रि भोजन के बाद वे सभी वहीं सो गए। सुबह नाश्ता भी किया और फिर वहां से चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद पिता ने फिर से कहा कि बेटे, अब दोपहर के भोजन का वक्त होने वाला है, तो तुम में से कोई जाओ और भोजन का प्रबंध करो। इस बार छोटे बेटे ने कहा, पिताजी मैं जाऊंगा, और वो वहां से चल गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक गांव पहुंचा जहां लोग खेतों में काम कर रहे थे। उसने एक किसान से कहा कि कुछ खाना मिलेगा। किसान ने कहा, खाना तो दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ खेतों में काम करना होगा और खाना काम खत्म होने के बाद ही दूंगा। चूंकि वह भी एक किसान था, इसलिए तुरंत राजी हो गया और खेतों में काम करने लगा। उधर उसके पिता और भाइयों की भूख से जान जा रही थी, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और अभी तक खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया था। किसान के घर से दोपहर का खाना नहीं आया था। काम करते करते शाम हो गई। अब किसान ने कहा, चलो कुछ खा लो। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे पिता और 3 भाई भी हैं। किसान ने कहा, अरे तुमने मुझे ये बात पहले तो नहीं बताई। चलो कोई नहीं, उन्हें भी बुला लाओ, अतिथि तो देवता होते हैं। रात में जब खाना परोसा गया तो 2-2 सूखी रोटियां और प्याज नमक के सिवाय थाली में कुछ भी नहीं था। छोटे बेटे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो ये सोचने लगा कि मेरे बाकी 3 भाइयों ने क्या बेहतरीन भोजन करवाया था और मैं इतनी मेहनत और इंतजार के बाद अपने पिता और भाइयों को ये सूखी रोटियां खिला रहा हूं। भोजन के बाद उन्हें सोने के लिए जमीन पर चटाई भी नहीं मिली। किसी तरह रात गुजरी और बिना नाश्ता किए हुए वो वहां से चल दिए। रास्ते में चलते हुए छोटा भाई अपने आप को आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वो अपने भाइयों के काम की कीमत को समझ चुका था। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि परिवार किसी एक के रहमो करम पर नहीं पड़ता है, बल्कि इसमें सभी का साथ होता है। हर कोई अपने परिवार के लिए ही काम करता है। बस फर्क इतना सा है कि किसी का काम दिखता है और किसी का काम नहीं दिखता। घर पहुंचने पर पिता ने छोटे बेटे से बंटवारे के लिए कहा तो वह अपने पिता के पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे बंटवारा नहीं चाहिए। मुझे लगता था कि केवल मैं ही इस परिवार में सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। मेरे उपजाए हुए अनाज से सबका पेट भरता है, पर कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि मेरे 3 बड़े भाई भी इस घर के लिए उतना ही मेहनत कर रहे थे। उन्हें जो कुछ मिलता था वो इसी घर में लाते थे। घर में अच्छा बुरा जो भी बनता था हम 4 भाइयों की मेहनत से आता था। पिता ने अपने 4 बेटों को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि परिवार में अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी लोग गैर जिम्मेदार हैं। हर कोई अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। परिवार में खुशियां सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सबके सहयोग से आती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।